नमस्कार एवं राम राम मित्रों। माफी चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है। मेरे एक मित्र सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट में पूछा था कि महाकाल भैरवनाथ की साधना के बारे में कुछ चर्चा कीजिए, कुछ बताइए। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। चलिए तो इस श्लोक से शुरू करना चाहता हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। इससे तो आपको एक बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आपको किसी चीज में श्रद्धा ही नहीं है तो आगे के कार्य या कर्म करने का क्या लाभ। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई भी देवी देवता हो, उनमें श्रद्धा रखना अनिवार्य ही है। कई वीडियो ऐसी आते हैं जिनमें कि भैरव साधना के बारे में तुरंत ही साधना कैसे करनी है उसके बारे में बताया जाता है। मेरी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। मैं आपको इस वीडियो में साधना शुरू करने से पहले खुद का शुद्धिकरण, मन बुद्धि और आत्मा का शुद्धिकरण, ये प्रथम चरण होता है। यदि इस चरण को आप व्यवस्थित पार कर लेते हैं या इस चरण को आप साध लेते हैं तो आपकी अगला पड़ाव, अगली साधना बहुत ही सरल और सात्विक हो जाती है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो भैरव साधना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले अनुभवों से डर जाते हैं या फिर साधना के दौरान होने वाली घटनाओं से वो विचलित हो जाते हैं और डर जाते हैं। आपने कहानियां सुनी भी होंगी और वीडियो में देखा भी होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन एक बात तो निश्चित है, आप बस सोच कर देखिए कि आप किसकी साधना कर रहे हैं। भैरव की, स्वयं महादेव की, स्वयं उनके अंश की, उनके अवतार की। महादेव भोरे बाबा हैं, उनको साधना आसान हो सकता है, लेकिन भैरव ये उनका उग्र से उग्र रूप है, जिसे आप साधने की कोशिश कर रहे हो। और आप चाहते हो कि आप जैसे हो, आपका मन जैसा है, आपकी आत्मा जैसी है, वैसे ही वो आपके सामने आ जाए, तो ये तो इतना आसान होने वाला नहीं है। प्रथम चरण होता है खुद का शुद्धिकरण करना। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमारे सनातन परंपरा में, रीति रिवाज में गुरु वंदना की जाती है और श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। अब आपको एक साधना शुरू करनी है जो कि आपके जीवन के, आपके विचारों को, आपके मन को, आपकी आत्मा को शुद्ध करने वाली है। सबसे पहले आपको कम से कम 45 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। सात्विक भोजन से आपके मन शुद्ध होता है, आपके विचार में वृद्धि आती है और विचार शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। इस दौरान आपको सुबह शाम उठते बैठते, खाते पीते भगवान का नाम स्मरण करना है। जैसे मान लीजिए आप राम राम करते हो, तो भोजन करते समय अपने मन में ही, नहाते समय, बाहर जाते समय, घूमते फिरते समय, कोई काम करते समय मन में, विचार में ही राम राम का जाप करते रहना है। या फिर आप शिव नाम भी ले सकते हो, राधा राधा नाम भी ले सकते हो, कृष्ण नाम ले सकते हो, जगदम्ब नाम ले सकते हो, दुर्गा नाम ले सकते हो। आपको जो प्रिया भगवान हो उसका आप नाम स्मरण कर सकते हो। लेकिन याद रखें, केवल नाम जाप करना है, मंत्र नहीं। ये सब करते समय आपको दिन भर में कम से कम 1 से 1.5 घंटा ध्यान करना है। इन 45 दिनों में आपको एक माला लेनी है। तुलसी की माला हो तो अति उत्तम होगा, या फिर माला नहीं मिली तो आपको, जैसे गिनना आसान होगा, आप गेहूं ले सकते हो, गेहूं के दाने ले सकते हो, या कोई ऐसी चीज ले सकते हो जिससे आप गिन सको। अब आपको भगवान गणेश जी का कोई भी एक आसान और अच्छा मंत्र ले लेना है। मान लीजिए ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र को आपको निरंतर रोज एक माला प्रतिदिन बैठकर आसन पर स्वच्छ नहाने के बाद शुद्ध होकर एकांत में कम से कम एक माला निरंतर रोज जाप करना है। याद रखें, रोज एक माला, या फिर उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि पहले दिन आपने एक माला करी
तो दूसरे दिन आप 2 माला कर सकते हो, तीसरे दिन आप 3 माला कर सकते हो, लेकिन चौथे दिन फिर आप 2 या 1 माला नहीं कर सकते। नहीं तो आप प्रतिदिन 2 माला कीजिए या प्रतिदिन 1 माला कीजिए, लेकिन ध्यान में रखें कि माला का संख्या 1 तो सम होनी चाहिए, वैसी की वैसी ही रोज, या तो फिर चढ़ती लेकिन उतरती हुई क्रम नहीं चलेगा। ऐसे करने से आपके मन में शुद्धिकरण हो जाता है। यदि आप किसी को गुरु धारण किया है आपने, तो आप गुरु मंत्र का भी जाप भगवान गणेश के मंत्र के साथ 1 और माला कर सकते हो। यह है प्रथम चरण। ये पूरा हो जाने के बाद आपको 46वें दिन भगवान गणेश को भोग देना है, उनकी आरती करना है और उनसे ही प्रार्थना करनी है कि मैंने जितना भी ये आपका मंत्र जाप किया है उसका फल मुझे ही प्रदान हो, और कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ कर दें। अब ये जो प्रथम प्रक्रिया थी, इसका मूल उद्देश्य था प्रथम कार्य शुरू करने से पहले गणेश वंदना, जिससे आगे आने वाली साधना में कोई विघ्न ना आए। इसलिए विघ्न को हरने के लिए हमने यहाँ पे विघ्न हरता की एक छोटी सी साधना कर ली है। गुरु की भी साधना यहाँ पे हमने गुरु मंत्र का जाप हमने किया है, क्योंकि आने वाले साधना में गुरु की आवश्यकता, गुरु के मंत्र की आवश्यकता और गुरु की सुरक्षा कवच की आवश्यकता यहाँ पे लगने वाली है। अच्छा, कुछ बातें ये बताना मैं यहाँ पे विशेष महत्वपूर्ण मानता हूँ। जब से आप साधना शुरू करते हो, यानी कि जहाँ से हम खुद का शुद्धिकरण करना शुरू करते हैं, वहाँ से एक विशेष बात ध्यान में रखनी है और वो करनी भी है। वो ऐसी है कि आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना है। जल्दी स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को पीतल के या तांबे के कलश में जल से अभिषेक करना है। जल अभिषेक करते समय आप आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, राहवे नमः, इन नाम से आप अभिषेक कर सकते हैं। जल चढ़ाने के पानी में थोड़ी सी अक्षदा लीजिए, थोड़ा हल्दी कुमकुम, और यदि संभव हुआ तो एक छोटा सा पुष्प या फूल आप उसे पानी में डालकर सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिन भर में आपके अपने कर्म करना है, काम करना है, लेकिन ये बात याद रखना कि आपको दिन भर में एक बार तो भी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके आना है। इससे होता ये है कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती है और हमारा जो ऑरा होता है वो और भी शुद्ध होता है और दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। अब आते हैं पुनः भैरव साधना के ऊपर। जब आप साधना का प्रथम चरण पर कर जाते हो, दूसरा चरण आता है शिव साधना। कई लोग कहेंगे कि हम तो भैरव साधना कर रहे हैं, शिव साधना बीच में कहां से आ गई? तो उत्तर ये है कि भैरव ये स्वयं भगवान शिव के ही एक अंश हैं। यदि आपको जानकारी हो तो जब तक भगवान शिव आदेश नहीं देते तब तक भैरव कुछ नहीं करते। यदि आपको भैरव जी को साधना है तो शिव जी को साधना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,25,000 मंत्र तय करते हैं और हम 51 दिन में साधना करने वाले हैं, तो 1,25,000 भागे 51 दिन, तो उत्तर आएगा 2,450 मंत्र। एक माला में 108 मंत्र जाप होता है, तो हमें लगभग 23 माला प्रतिदिन करनी होगी। और विशेष बात यह है कि या तो आप 8-8 माला के 3 भाग कर सकते हो, 8 सुबह, 8 दोपहर में और 8 सोने से पहले, तो आपके 24 माला प्रतिदिन जाप हो जाएगा और इससे आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं शिव साधना के बारे में। भगवान शिव की साधना करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। विशेष बातें कुछ इस प्रकार है। भैरवनाथ की साधना हो या भगवान शिव की साधना हो, आपको रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना है। साधना में माला जप करते समय आपको शुद्ध होकर शुद्ध आसन पर बैठता है, और एक बार आप आसन पर बैठ गए तो आपको तय की हुई 8 मालाएं या आपने जो भी माल तय की हो उसे करके ही फिर आपको उठना है। विशेष बात ये रखना है ध्यान में कि कोई आपको परेशान न करे या फिर आपको किसी से कोई दिक्कत ना आए। शांत स्थान आपको लेना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठता है, पीठ सीधी रखते हुए आपको मंत्र जाप या माला जाप करना है। मंत्र या माला जाप करने से पहले अपने इष्ट देव को, अपने पितरों को, अपने गुरु को, अपने कुल देवी देवताओं को नमस्कार एवं प्रणाम करके ही जाप प्रारंभ करें। और शुरू करने से पहले और खत्म होने के बाद जिस भगवान के लिए आप जाप कर रहे हो उन्हें ये बताना आवश्यक है कि आप उनके लिए कितनी माला कर रहे हो, और होने के बाद ये कहना है कि यदि कोई भूल चूक हुई हो तो वो माफ करें और जो भी उस माला का फल है वो आपको मिले।
शिव साधना करते समय आपके सामने आप भगवान शिव की तस्वीर रख सकते हो। जाप करते समय भगवान शिव को या भगवान शिव की तस्वीर को फूल, दीप, धूप आदि आवश्यक दिखाएं। और जब आपकी एक दिन की जापमाला पूरी हो जाए तो भगवान शिव की तस्वीर, दीप, दीपक वो सब उठाकर रख दीजिए। दूसरे दिन पुनः आपको भगवान शिव की तस्वीर रखना है। उनके सामने दीपक जलाकर आपका जितने भी जप है वो आपको करना है। कुछ अति महत्वपूर्ण बातें मैं बताने चाहता हूँ। ये सब करते समय आपको कुछ अलौकिक, अदृश्य शक्तियों का आभास होगा। कई बार आपको लग सकता है कि आपके साथ कोई है या कोई आपको भटकाना चाहता हो। कोई भी देवता की साधना करते समय उन देवी देवताओं के जो गण होते हैं वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। वो आपके सामने प्रकट तो नहीं हो सकते, लेकिन वो अदृश्य शक्ति बनकर आपके आजू बाजू आपके साथ विवरण करते हैं। कईयों को ये अनुभव जल्दी होते हैं, कईयों को बहुत समय लग जाता है। ये कोई निश्चित नहीं कर सकता कि ऐसा कब होगा। कई साधकों को ऐसे भी अनुभव आते हैं और कईयों को नहीं भी आते। कईयों को इनसे भी विभिन्न प्रकार के अनुभव आते हैं। एक अति महत्वपूर्ण बात, हमें जो अनुभव आते हैं वो आप किसी से भी साझा न करें। साधना में किए हुए अनुभव या आए हुए अनुभव केवल और केवल अपने गुरु से साझा करें। अब आते हैं मुख्य पड़ाव पर, भैरव साधना। मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने शिव साधना कर ली हो। आपके जितने भी मंत्र जाप थे आपने पूरे कर लिए। सब कुशल और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ अपने आप की साधना कर ली हो। आपको अनुभव भी आ चुके हों। आपके ऊपर शिव की कृपा आना शुरू हो चुकी हो। अब आप तैयार हो भैरव साधना के लिए। जितना आपका निषाद होगा उतना ही आपका तपोबल बढ़ेगा। और जितना आपका तपोबल होता, यानी कि आपका तप और जाप जितना अच्छा होगा, उतने ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे आपने शिव साधना की, वैसे ही आपको भैरव साधना करनी है। कुछ विशेष बात अब यहां पर भैरव साधना में करने योग्य है। आपको गद्दी या बेड होता है, उसके ऊपर सोना नहीं है। यहां पर आपको विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जिस प्रकार आप शिव साधना में भगवान शिव की तस्वीर रखकर धूप एवं दीप जलाते थे और फिर आप आसन ग्रहण कर जपमाल करते थे, इस प्रकार यहां पर भी भगवान भैरवनाथ की तस्वीर रखना है। दीप, धूप, पुष्प आदि अर्पण करना है और मंत्र का उच्चारण करना है या जाप करना है। भैरवनाथ की कोई मंत्र हैं, इनमें से आप कोई भी जो आपको आसान और सुलभ लगे आप ले सकते हो। ओम काल भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम ह्रीम महाभैरवाय नमः। या फिर आप कई भैरव मंत्र हैं जो पुस्तक में से देख सकते हो या फिर ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। इस साधना के लिए आपको केवल एक रुद्राक्ष की माला चाहिए। ये माला चैतन्य होनी चाहिए। यहां पर पहले ही हमने एक रुद्राक्ष की माला ली है, जिसे हमने शिव साधना में सिद्ध कर लिया है। इस साधना को आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। विशेष मुहूर्तों में भी प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे दीपावली, होली, ग्रहण, गुरु पूर्णिमा, पुष्य योग आदि। साधना स्थल पर एक दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। गुरु का नाम लेकर प्रभु का स्मरण करके मंत्र जप शुरू करें। प्रतिदिन अपनी जो निर्धारित किया है उसके हिसाब से माला जप करें। रुद्राक्ष की माला चैतन्य युक्त साबरी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। इस साधना को कम से कम 11 दिन तक करना है। आप साधना 21 दिन की भी कर सकते हो, 41, 51 दिन की भी कर सकते हो। जितनी ज्यादा दिन आप रहोगे उसमें संभावना ये होगी कि साधना टूटने का, भंग होने का अनुमान बढ़ जाएगा। कम दिन की साधना करो, उसे सफल कर दो। थोड़े दिन रुकने के बाद फिर से पुनः छोटी साधना करो, कम दिन की, और ऐसे पुनः करते रहो। इससे होगा ये कि आपकी साधना निरंतर चलती रहेगी और आपको भगवान भैरवनाथ की कृपा दृष्टि आप पर बढ़ती रहेगी और साधना में बाधा नहीं आएंगे। लेकिन जितना अधिक जप करेंगे, मंत्र उतना ही शक्तिशाली होगा। यदि आप 11 दिन की साधना करते हो तो आपको साधना से प्रारंभ में एक संकल्प लेना है। आप ये साधना किस उद्देश्य से कर रहे हो, आप साधना में किन बातों का ध्यान रखने वाले हो, ये सब बातें आपको संकल्प लेकर 11 दिन के भीतर पवित्र, शुद्ध एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधन संपन्न करनी है। जब 11 दिन पूरे हो जाएं, तो आपको एक हवन करना होगा।
हवन सामग्री दुकान से आसानी से मिल जाएगी। आम की लकड़ियां। उसी मंत्र से 108 बार जप करें और हर बार मंत्र पढ़कर अग्नि में एक आहुति दें। इस प्रकार आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का प्रभाव हो तो ये मंत्र पढ़कर तुरंत राहत दिला सकते हैं। अगर आप ऐसे स्थान पर जाएं जहां नकारात्मक ऊर्जा हो तो ये मंत्र पढ़ने के बाद वातावरण तुरंत शुद्ध और सुरक्षित हो जाएगा। साधना करूंगा या करूंगी या मैं कर लूंगा, ये सोचना बहुत आसान है, लेकिन जब हम साधना करना प्रारंभ करते हैं तो बहुत सी मुश्किलें आती हैं, कठिनाई आती है, आपका मन विचलित होने लगता है, स्वप्न में गंदे सपना आना, दूषित स्वप्न आना शुरू हो जाता है, मन में गंदे विचार आना, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आप साधना में समय नहीं निकाल सकते। ये सब जो व्यक्ति पर कर जाता है वो साधना में साध्य पुरुष बन जाता है। यही था पूर्ण ज्ञान भैरव साधना का ये संपूर्ण विधि है। यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और अच्छी लगी हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आपका क्या प्रश्न है कृपया करके पूछिए। मैं अगले वीडियो में उनका उत्तर देने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। तब तक के लिए राम राम और आशा करता हूं सनातन धर्म यूं ही बढ़ता रहे, आप धर्म में रुचि लेते रहें और भगवान ही शिव भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते रहें।